नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, जिसमें से कुछ हुए थे कंपनी रूल के दौरान और कुछ इवेंट्स हुए थे क्राउन रूल के दौरान। जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कंपनी रूल के दौरान एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, जिसका नाम था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। वैसे ही आज के लेक्चर में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो आज हम देखेंगे आखिरकार इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखा, जो आया था 1773 में। लेकिन उसी के 8 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और एक्ट पास कर दिया, और उस एक्ट का नाम था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो 8 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा क्या डिफेक्ट्स देखे रेगुलेटिंग एक्ट में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ गई सिर्फ 8 सालों में। तो दोस्तों, इस एक्ट को पास क्यों किया गया था? इस एक्ट को पास किया गया था जो रेगुलेटिंग एक्ट में डिफेक्ट्स या गलतियां थी उनको ठीक करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा दी। मतलब गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल काउंसिल कोई भी काम करे अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा। गवर्नर जनरल या उनकी काउंसिल के खिलाफ कोई केस या इंक्वायरी नहीं करेगा गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल काउंसिल के खिलाफ। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी सर्वेंट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी सर्वेंट अपना कोई प्राइवेट ट्रेड या बिजनेस कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर्स हैं कि वो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। और दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू रिवेन्यू मैटर्स या टैक्स कितना लगाना है, उससे भी सुप्रीम कोर्ट से पावर छीन ली गई। मतलब रिवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ या रिवेन्यू कलेक्शन कैसे करना है, इन सब मैटर्स में अब कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कलकत्ता के नॉर्मल लोगों पर पूरा अधिकार था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी केस आता है नॉर्मल लोगों से रिलेटेड, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तो अब सेंट्रलाइज तरीके से काम कर रहा था, लेकिन जो प्रेसिडेंसीज की प्रोविंशियल कोर्ट हैं, वो अगर कोई डिसीजन लेती हैं और उसके खिलाफ कोई अपील फाइल करता है, तो वो जाएगी सीधी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। जैसे कि आजकल के टाइम में देखें, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई डिसीजन लेता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ कोई अपील करता है, तो वो जाएगी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की डिसीजन के खिलाफ कोई अपील करता है तो वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उस टाइम पे कह दिया गया कि वो डायरेक्ट जाएगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। और दोस्तों, प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल कोर्ट से रिलेटेड कोई भी रूल्स या रेगुलेशन बनाना है, तो वो पावर है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। और दोस्तों, इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है और डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 भी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe to our channel, and also press the bell icon.